हाँ, वारिस कौन है ये पार्ट आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट का नाम लिखेंगे, वारिस कौन है। इस पार्ट के लेखिका जो है विभा रानी है। विभा रानी इस तो कही है। तो विभा रानी जी ने जो है तो इस संवादात्मक कहानी में बताया है कि उत्तम पद पाने के लिए हमें जो है तो समय का, जिस समय परिस्थिति हालात का, जिस हालात में हम हैं उस हालात में परिस्थिति में जो है हमें जो साधन उपलब्ध होते हैं उन साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम जो है अपने जीवन में जो है तो सफल हो सकते हैं। हमें समय के हिसाब से इन साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, वही इंसान जो है तो जीवन में सफल होता। ऐसा जो तो विभा रानी जी का कहना है। यहाँ पर संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी ने बताया है। तो हम कहानी देखेंगे। तो एक राजा था, उसके जो तो 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होंगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजा की 4 बेटियां थी और उसने सोचा कि चारों बेटियों में से जो बुद्धिमानी होंगी उसे ही वो अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो? उसने सोचा कि बुद्धिमानी हो लड़कियां, इसका फैसला कैसे हो? तो उसने क्या किया, उसने एक सोचने शुरू कर दिया। उसने क्या किया, एक सोच शुरू कर दी। अंत में उसे उपाय सूझा। अंत में उसने उपाय सूझा। उसने उन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। तो जैसा हम देख रहे हैं कि नाट्य के रूप में हमारे सामने जो तो चारों राजा के रूप में रोल निभा रहे हैं नाटक में। और साथ ही साथ ये पहली राजकुमारी है, ये दूसरी राजकुमारी है, ये तीसरी राजकुमारी है और ये चौथी राजकुमारी है। हम नाट्य के माध्यम से जो तो हम यहाँ पर ये पाठ देखने वाले हैं। तो ने जो क्या किया, चारों राजकुमारी को बुलाया और बुलाकर उसने जो तो गेहूं के पहली राजकुमारी को 100 दाने गेहूं के लिए, दूसरी राजकुमारी को 100 दाने गेहूं के लिए, तीसरी राजकुमारी को 100 दाने गेहूं के लिए, चौथी राजकुमारी को 100 दाने गेहूं के लिए और कहा कि 5 साल बाद मुझे जब मैं मांगूंगा तब मुझे लौटाना। ऐसा जो तो राजा ने इन चारों राजकुमारी को कहा। और ये जो तो पहली राजकुमारी, दूसरी, तीसरी और चौथी राजकुमारी जो हमारे यहाँ पर पेश करेंगे अपने सामने। पिताजी को याद रहेगा, 5 साल बाद याद रहेगा जब पिताजी ये गेहूं के दाने मांगेंगे तब मैं भंडार घर से लाकर दे दूंगी। दूसरी राजकुमारी को पिताजी ने 100 गेहूं के दाने मैं उसे मखमल के डिब्बे में डाल के बंद से सुरक्षा में संदूक में रख देती हूँ। राजकुमारी हूँ, मुझे मेरे पिताजी ने 100 दाने दिए हैं और कहा है 5 साल बाद मैं तुम्हें मांगूंगा, तुम मुझे 5 साल बाद बता देना। मैं इसका क्या करूँ? जरूर पिताजी ने ये दाने यूं नहीं दिए होंगे और उसके पीछे कोई मकसद। मैं चौथी नंबर की राजकुमारी हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे गेहूं के 100 दाने दिए हैं। मुझे गेहूं के दाने बहुत पसंद है, खा लेती हूँ। अगर पिताजी को याद भी रहेगा तो मैं उन्हें तब के तब देख लूंगी। अब मैं खेलने चलती हूँ। 5 वर्ष के बाद जो है तो राजकुमार ने या राजा ने जो है तो चारों राजकुमारी को बुलाया और वो दाने के बारे में गेहूं के पूछने लगा। तो किस तरीके से पूछा राजा और जो हमारे 5 के रूप में ये राजकुमारी और ये राजा जो तो पेश करेंगे। के दाने दिए थे वो कहाँ है?
क्या ये वही राज्य है? नहीं, मैं भंडार से बात करती हूँ। 5 साल पहले जो उनके रानी दिए थे वो दान कहाँ है? मैंने 5 साल पहले दान दिए थे उनके, वो कहाँ है? आपको मेरे साथ ठीक है। मैंने 5 साल पहले दान दिए थे, वो कहाँ है? पिताजी, आपको तो पता है मुझे गेहूं के भुने हुए दाने इतने पसंद है, तो मैंने और बात की। इस तरीके से जो है तो राजा जो है तो पहली राजकुमारी को पूछता है, उसके बाद दूसरी को पूछता है, तीसरी को पूछता है और चौथी को पूछता है। तो पहली राजकुमारी जो तो कहती है कि ये जो मैंने जो ये दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए पिताजी, मेरे पास ये नहीं है और ये मैं भंडार घर से लाकर तुम्हें दूंगी। तब राजा बड़ा ही जो है दुखी हो जाता है। फिर दूसरी राजकुमारी से पूछता है, दूसरी राजकुमारी कहती है कि मैंने जो तो चांदी की डिब्बी में रखा हुआ था, तो चांदी का डिब्बा खोलती है और देखते हैं तो दाने जो तो सड़े हुए हैं। राजा दुखी हो जाता है दूसरी राजकुमारी से भी। फिर तीसरी राजकुमारी को राजा बुलाता है अपने पास और पूछता है कि मैंने तुम्हें 100 दाने दिए थे, वो कहाँ हैं? तो तीसरी राजकुमारी कहती है, पिताजी तुम्हें जो इसका उत्तर जानने के लिए मेरे साथ में कुछ दूर जो तो राजमहल से दूर चलना होगा, वो मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी, ऐसा कहती है वो। फिर राजा चौथी राजकुमारी को जो तो पूछता है, जो तो तुम्हें जो दाने दिए थे कहाँ हैं? तो चौथी राजकुमारी कहती है, पिताजी तुम्हें तो पता है ये दाने मुझे बहुत पसंद है, मैंने उन्हें भुनवाकर जो तो खा लिए हैं और मैं खेल में मग्न नहीं। तो राजा इन तीनों के उत्तर सुनकर जो है तो बड़ा ही दुखी हो जाता है और अब उसे तीसरी राजकुमारी पर ही जो तो कुछ भरोसा था कि उससे कुछ जो है तो उसके प्राप्त हो, इसलिए वो तीसरी राजकुमारी के उत्तर के लिए जो तो इंतजार कर रहा था। पिताजी, चलिए मैं आपको मेरे दूध पिलाने। तो ये तीसरी राजकुमारी जो है राजा को अपने साथ लेकर राजमहल से कुछ दूरी पर जाती है और राजा को वहाँ पर रुका कर बताती है, पिताजी आपने मुझे 5 वर्ष पूर्व जो तो 100 जो गेहूं के दाने दिए थे, आज बहुत सारे जो तो ये दाने गेहूं के यहाँ पर फसल के रूप में जो तो मौजूद है। यह सुनकर राजा बड़ा ही खुश होता है, आनंदित होता है और वो तय करता है ये मेरी जो उत्तराधिकारी वारिस जो है इस राज्य की, ये तीसरी राजकुमारी ही मेरी इस राज्य की जो तो राजकुमारी जो तो बनेगी राज्य की। यह वो कहता है यहाँ पर। इस तरीके से ये हमारा जो पाठ है यहाँ पर जो तो समाप्त होता है। मैं आपसे